हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हमने जो पार्ट पढ़ा टिकट एल्बम, वो हमने क्या देखा कि किस तरीके से वो एक बच्चा टिकट मेहनत से कलेक्ट करता है, लेकिन किसी दूसरे का बना बनाया एल्बम ज़्यादा फेमस हो जाता है और उसे का एल्बम कोई नहीं पूछता। इस जलन के कारण वो एल्बम चुरा लेता है, उसको जला देता है, फिर उसे अपना एल्बम दूसरे को देना पड़ता है। तो ये कहानी हमने देखी, इसमें कई तरह की शिक्षा थी जो हमने समझी। अब उसके प्रश्न उत्तरों को हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या पड़ा था? तो जो वो पूरा लिखा हुआ था ना, उसके मामा ने जो लिख के दिया था, वो पूरा चीज़ें कि नाम लिखा था, इसको चुराने वाला जो बेशर्म है, वो पूरी लाइनें हम लिखेंगे और एंड में बताएंगे कि स्कूल क्लास में बच्चे लड़के और लड़कियों पे कहा, लड़कों ने उसे अपने एल्बम पे लिखा और लड़कियों ने क्या किया था, उसे अपनी कॉपी पे नकल करके पूरा का पूरा लिख लिया था। तो इसी को हमें यहाँ पर लिखना है। तो क्या था? एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके नाम उसके मामा ने लिख भेजा था। A.M. नागराजन सबसे ऊपर लिखा था, A.M. नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है, कमल लाल, सूरज जब तक पूरब से उगे और पश्चिम में छुपे, अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। उसे लगा कि ऐसा करने से कोई उसका एल्बम नहीं चुराएगा। इसका कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर यह असर हुआ कि सभी ने यह वाक्य अपने अपने एल्बम व किताबों में लिख लिए थे। यानी सभी ने उसको सारा चीटिंग किया था और अपने एल्बम में उतार लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा थी? अब क्या था, जब नागराजन का एल्बम बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था तो राजप्पा को बहुत ज़्यादा चिढ़ होने लगी थी, जलन होने लगी थी। वो कुढ़ने लगा था कि उसका एल्बम अब कोई नहीं पूछता, क्योंकि पहले तो राजप्पा के एल्बम को सब पूछते थे, लेकिन नागराजन का जब से एल्बम आया था सब नागराजन के एल्बम के लिए लगे रहते थे, इसलिए उसको जलन हो गई थी इस चीज़ से। तो क्या लिखेंगे? नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कुढ़ा करता था। उसे अब स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था। उसे नागराजन से जलन हो रही थी। नागराजन के मामा ने इतना सुंदर सा बड़ा सा एल्बम दिया था तो उसको इस चीज से जलन होने लगी थी। एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? मानसिक स्थिति क्या था? पूरा शरीर जल रहा था, परेशान था। तो वो जो सारी चीज़ें हमने बताई थी उनको ही यहाँ हम मेंशन करेंगे। भाई चोरी करने में क्या होता है? दिल धड़कता है, जोर जोर से धड़कता है, शरीर गर्म हो जाता है, दिल घबराने लगता है, वही सब। तो क्या लिखेंगे? एल्बम का पहला पृष्ठ पढ़कर राजप्पा का दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम चुराते समय उसका पूरा शरीर जैसे जल रहा था, गला सूख रहा था, चेहरा तमतमाने लगा। राजप्पा ने एल्बम चुरा तो लिया, परंतु उसे बहुत ही दुखद मानसिक स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि उसने गलत कार्य किया है। अब उसको पता था ये चीज का कि उसने गलत कार्य किया था, इसीलिए उसका चेहरा एकदम, चेहरा शरीर सब जल रहा था, जी घबरा रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे पता था कि मैंने गलत काम किया है तो इसके गलत नतीजे भी मुझे भोगने पड़ेंगे। तो इसको यहां पर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? भाई अप्पू ने उससे बोला था कि उसके पापा जो है वो डीएसपी ऑफिस में काम करते हैं, वो तुरंत पुलिस को भेज देंगे। तो उसको ये चीज़ का डर लग गया था राजप्पा को कि इस एल्बम को ढूंढने के लिए पुलिस आ जाएगी और उसको पकड़ के लेके जाएगी, इसलिए उसने वो नागराजन के एल्बम को अंगीठी में डाल दिया, क्योंकि अगर वो एल्बम किसी के हाथ लग जाता तो वो पकड़ा जाता। तो क्या दिया? अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है? लेखक ने बोला था ना कि मधुमक्खी की तरह ही उसने टिकट एकत्र किए थे। अब मधुमक्खी क्या काम करती है? वो बहुत सारे फूल होते हैं, हर फूल पे नहीं बैठती, लेकिन जो फूल अच्छा होता है उस फूल पे जाके बैठती है, उससे रस खींचती है और फिर लाके छत्ते में एकत्र करती है।
तो ये वो कार्य करती है और बेहद मेहनत से करती है, क्योंकि बार बार जाती है, बार बार आती है, बार बार जाती है, तो काफ़ी मेहनती काम होता है। तो इसी तरीके से राजप्पा ने भी बहुत मेहनत के साथ अपने सारे टिकट कलेक्ट किए थे। डेली वो हर सैटरडे संडे जाता था टिकट कलेक्ट करने के लिए, लोगों से बार्गेनिंग करता था, 2 टिकट के बदले 1 टिकट लेता था। तो उसने बहुत ही मेहनत जुगत के साथ में वो टिकट कलेक्ट किए थे। इसीलिए लेखक ने मधुमक्खी और राजप्पा के कलेक्शन को लेकर जो है वो सिमिलैरिटी दिखाई है कि इन दोनों में एकता है। तो क्या दिया, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से की है, क्योंकि मधुमक्खी विभिन्न फूलों से रस इकट्ठा करती है और बहुत ही परिश्रम से छत्ता बनाकर शहद बनाती है। उसी प्रकार राजप्पा भी विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया था। तो उसने भी बहुत मेहनत करके अपना एल्बम एकत्र किया था, जैसे मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीजें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक है। तुम कुछ अन्य चीजों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। तो देखिए, टिकट हैं, सिक्के हैं, ये कलेक्शन बहुत लोग करते हैं, लेकिन लोग और भी तरह तरह के कलेक्शन करते हैं। जैसे कि हम डिफरेंट आर्टरीज जमा करते हैं, हर इस जगह के जो है आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें कलेक्ट करते हैं। कोई सीप जमा करता है, कोई विभिन्न देशों के झंडों का कलेक्शन करता है। तो बहुत से कलेक्शन होते हैं। तो कैसे लिखेंगे इनको? सॉरी। टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं, जैसे शंख और सीप, पुराने सिक्के, दूसरे देशों के रुपए। आप कुछ भी, आप कलेक्शंस में अपनी तरफ से, आपके आसपास या आपके घर में बहुतों ने किसी तरह का कलेक्शन किया हो तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीकों में क्या फर्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? तो दोनों के जो तरीके थे, एक ने बहुत मेहनत करके अपना शौक आगे बढ़ाया था धीरे धीरे से, और दूसरे को तो बना बनाया मिल गया था। तो फर्क ये था। लेकिन अब दूसरा जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि आप कौन सा तरीका अपनाएंगे, तो वो आप अपने तरीके से लिखेंगे। जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ हम मेहनत करके एकत्र करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही अनमोल होती है। तो हम जाहिर सी बात है राजप्पा वाला तरीका ही अपनाएंगे। कोई हमें बनी बनाई चीज़ दे देगा तो हमें उसका मोल उतना नहीं समझ में आएगा जितना हम अपने हाथ से बनाएंगे। तो क्या दिया है, मधुमक्खी विभिन्न फूलों का रस एकत्र कर, उसे राजप्पा ने भी विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया था। जैसे मधुमक्खियां कर रही थी वैसे उसने भी किया था। और नागराजन को उसके मामा ने बना बनाया एल्बम भेज दिया था। मैं अपना शौक पूरा करने के लिए राजप्पा का तरीका अपनाना चाहूंगा, क्योंकि अपनी मेहनत से प्राप्त की हुई वस्तु का गर्व और आनंद अलग ही होता है। हम अगर अपनी मेहनत से, आप कोई भी चीज़ अगर अपनी मेहनत से करोगे तो याद रखना वो चीज़ आपके लिए बाकी प्राप्त हुई चीज़ों से कहीं ज़्यादा अनमोल हो जाती है। उसका आपको आनंद भी बहुत आएगा, बहुत मज़ा आता है उसको आपको देखने या खाने। कभी कोई चीज़ बनाओ, कुछ भी करो, तो हमेशा अपनी मेहनत से अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही अनमोल रहती है। नेक्स्ट है, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर, ऐसे और आधार सोचकर लिखो। तो अब क्या है, टिकट जो है ना, जैसे देश के आधार पर कलेक्ट किए जाए, इन्होंने बोला ना टिकट अलग अलग तरीके से, तो उसी तरीके से क्या होता है, पैसों के आधार पर कौन ज़्यादा महंगा है सस्ता है उसके आधार पर कलेक्ट होता है। फिर दूसरा, काल के समय के हिसाब से, बहुत समय पहले का होगा, ठीक है ना, समय के अनुसार रहता है। अभी आधुनिक समय का है या 90s का है, 80s का है, 70s का है, तो इन सब तरीके के अलग अलग भी एकत्र किए जाते हैं। तो और कौन कौन से तरीके हैं देखते हैं। क्या है, इकट्ठा किए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जाता है। पहला क्या है, देश के आधार पर, अलग अलग देशों के आधार पर इकट्ठा करते हैं। मूल्य के आधार पर, जो उनके पैसे होते हैं उनके आधार पर। काल के आधार पर, जैसे हमने बताया, समय के आधार पर, इस दशक में ऐसे आए, इस दशक में ऐसे आए, मतलब सेंचुरीज में कैसे कैसे आ रहे हैं वो चीजें। फिर रंग के आधार पर, अलग अलग रंग, अलग अलग रंगों के भी टिकट्स होते हैं, तो उन रंगों के आधार पर भी टिकट कलेक्ट किए जाते हैं।
राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है? अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता? जाहिर सी बात है, अगर वो कह देता तो नागराजन का विश्वास उस पर से टूट जाता, क्योंकि उसने चोरी करी थी। मान लेता, वो मान लेता, लेकिन दोबारा वो कभी भी राजप्पा पे विश्वास नहीं करता। और अगर वो बता देता तो जाहिर सी बात है उसके अंत में फर्क आता ही आता। तो क्या था कि राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को नहीं कह पाता, क्योंकि इससे उसका विश्वास टूटता। जो अपने दोस्त पे एक विश्वास होता है, वो विश्वास टूट जाता। अगर कह देता तो उसे सब भला बुरा कहते और नागराजन उससे लड़ भी सकता था। तो सब उसको बुरा कहते, अरे तुमको जलन हो रही थी तो तुम उसका चुरा लाए। अब चुरा लाए तो इसी के कारण क्या होता, सब उसको बहुत ज्यादा बुरा भला कहना शुरू कर देते। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में आया है। ऑस्ट्रेलिया के 2 टिकटों के बदले फिनलैंड का 1 टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का। राजप्पा ऐसा क्यों करता? भाई ऐसा होता कि उसके पास मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के 2 टिकट आ गए, ठीक है, उसके पास फिनलैंड का टिकट नहीं है, दूसरे दोस्त के पास फिनलैंड का टिकट है, कई हैं, तो वो क्या करता, ऑस्ट्रेलिया का नहीं है तो वो अपने ऑस्ट्रेलिया के टिकट अपने दोस्त को दे देता जिसके पास ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, और उससे फिनलैंड का ले लेता क्योंकि इसके पास फिनलैंड का नहीं है। तो ये एक्सचेंज चलता रहता था। तो क्या था, राजप्पा को अलग अलग देश के टिकट चाहिए होते थे और उस देश के टिकट मुश्किल से मिलने पर वह ऐसा करता होगा कि किसी एक देश के आसानी से मिलने वाले 2 टिकटों के बदले 1 मुश्किल टिकट दे लेता था। मतलब जो आसानी से मिलते थे उसके 2 टिकट दे देता था, जो मुश्किल से मिलते थे उसका 1 टिकट ले लेता था। तो इस तरीके से इस पार्ट के जो प्रश्न उत्तर थे हमने आपको खत्म किए। लेकिन इसमें एक चीज और हमको बताई गई है कि कलेक्शन अगर आप किसी चीज का करते हो तो वो कलेक्शन आपके लिए कहीं ना कहीं आगे जाकर बहुत मायने रखेगा। इसलिए अगर आप किसी भी तरह का कलेक्शन करते हैं तो उसको बहुत ही संभाल कर रखिएगा, ताकि वो कलेक्शन आपके आगे आने वाले लोग भी उनको देख सकें। तो ये पार्ट यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।